अगर आप ये घोषणा करना चाहते हैं कि आप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो शायद आपको इसे सबसे शर्मनाक, अपमानजनक, भयानक, घिनौने तरीके से नहीं करना चाहिए, जैसा कि एओसी ने अभी किया है। और जब मैं कहती हूँ दोस्तों, ये वीडियो अब तक के उनके सबसे निचले स्तर के प्रचार स्टंट्स में से एक है। मुझे नहीं पता कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हूँ या नहीं। इसे लेकर अजीब मत बनो। हालांकि मुझे पता है कि आप सब इसे लेकर अजीब ही बर्ताव करोगे। ठीक है सब लोग, मेरा मतलब है हम अजीब क्यों बनेंगे? हम इस बात को लेकर अजीब क्यों बनेंगे कि तुम अपने अंडाणुओं को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए खुद को इंजेक्शन लगा रही हो, जब तुम 36 साल की हो और पिछले 4 साल से सगाई में हो। और मैंने तुम लोगों से कहा था कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, ताकि वो ये ऐलान कर सके कि वो राष्ट्रपति पद के लिए जाना चाहती है। बस इंतजार करो। देखो, और मैं मेरे अंडाणु फ्रीज करने के पहले दिन मैं इस प्रक्रिया में पूरी तरह उतर रही हूँ। और अब मेरे पास देखते हैं, यहाँ मेरे पास ये सारी दवाइयाँ हैं। ये महिला एकदम जीनियस है। इसके अलावा कि अंडाणु फ्रीज करना महिलाओं के साथ किया गया सबसे बड़ा और भयानक धोखा है, और उन्हें बताया गया है कि ये बिल्कुल ठीक है, जैसे अपने अंडे 37 या 36 की उम्र में फ्रीज कर लो, जो वैसे भी मेडिकल भाषा में पहले से ही ज्यादा उम्र की गर्भावस्था मानी जाती है। और फिर भी आपको बताया जाता है कि सब ठीक रहेगा क्योंकि आपके पास ये विकल्प है, क्योंकि आप बाद में उम्र बढ़ने पर भी बच्चे पैदा कर सकती हैं। ये आपकी प्रेगनेंसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये गलत है, ये एक झूठ है। महिलाओं को कम से कम 20 साल की उम्र से बच्चे पैदा करना शुरू कर देना चाहिए और अपनी जिंदगी या करियर को टालना नहीं चाहिए। लेकिन वो ये सब इसलिए कर रही हैं, और ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। बस इसी वजह से वो यहाँ ये घोषणा कर रही हैं, जबकि वो 36 या 37 साल की महिला है जो 4 साल से सगाई में है, कि वो अपने बच्चों को जन्म देने में देरी कर रही हैं, जो कि बेवकूफी और पागलपन है। और ये दिखाता है कि उसकी असली प्राथमिकताएं क्या है, क्योंकि उसके पास कुछ बहुत बड़ा आने वाला है, और राजनीतिक माहौल की वजह से, जिसका मतलब है दोस्तों, मैं आप सबको बता रही हूँ कि मैं राष्ट्रपति बनना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं बच्चों की योजना फिलहाल किनारे रख दूंगी। मैं इसे पहले इंजेक्ट करने जा रही हूँ, लेकिन मुझे एक दोस्त से एक प्रो टिप मिली है। क्योंकि ये इंजेक्शन थोड़ा चुभता है, ये थोड़ा जलन भी करता है, तो मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया कि अगर आप पहला इंजेक्शन पहले लगा लें, इसे ऐसे ही छोड़ दें जब तक आप बना रहे हैं, जब तक आप अपना। क्या आप जानते हैं कि इसमें कितनी जीनियस बात है? क्या आप जानते हैं कि ये कितना स्मार्ट है? सबसे पहले वो सबको याद दिला रही है कि मैं एक महिला हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं आप में से ही एक हूँ। मुझे वही चीजें करनी है जो आपको और मुझे करनी होती है। और निश्चित रूप से वो इस पर बहुत विवाद और चर्चा भी खड़ी कर रही है, ताकि वो आगे आकर कह सकें, देखिए मैं इस बात की परिभाषा हूँ कि नारीवादी होने का क्या मतलब है। मैं सब कुछ पाना चाहती हूँ और मुझे अपने देश को सबसे पहले रखना है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी व्यक्तिगत कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। और देखिए, मैं एक मेडिकल चीज कर रही हूँ और हम सब मिलकर ये कर रहे हैं, क्योंकि है ना, इसमें चुभन होती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? हाँ, हम हैं। हम भयानक 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 महिलाओं की नई पीढ़ी है, जो सोचती हैं कि हम भयानक 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 विचारों के साथ दुनिया चला सकती हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको कैसे अपनी ओर आकर्षित कर रही हूँ। देखिए, मैं आपको कैसे दिखा रही हूँ कि आप और मैं, हम दोनों एक जैसे हैं। हम एक ही इंजेक्शन ले रहे हैं और इसमें थोड़ी तकलीफ होती है, और मैं इसे करने के लिए थोड़ी घबराई हुई हूँ, लेकिन हमें ये बड़े भले के लिए करना है। सच कहूँ तो ये फिर से एक शानदार प्रचार का तरीका है, लेकिन यही एओसी है, एक बहुत 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 अच्छा प्रचार का तरीका, जिसमें असल में कोई ठोस बात नहीं है। और कुछ शायद अब ये थोड़ा कम चलता है, मुझे नहीं पता। लेकिन जाहिर है, मैं ये अभी लाइव पर नहीं कर रही हूँ। क्या आप सोच सकते हैं, मैं लाइव पर आकर खुद को ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं खुद को चीजें इंजेक्ट कर रही हूँ। शायद बाद में, शायद अगर मैं इसमें प्रो बन जाऊं तो मैं ऐसा करूंगी। मेरा मतलब है, ये बात कि एक महिला राजनेता सोचती है कि उसे अपने अंडाणु फ्रीज कराने की प्रक्रिया लाइव दिखानी चाहिए, ये दिखाता है कि हम कितनी दूर आ गए हैं। और फिर से मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ, ये बात कि महिलाएं कुछ परिस्थितियों में अपने एग्स फ्रीज कर सकती हैं, ये कमाल की बात है। ये एक मेडिकल चमत्कार है। लेकिन ये जो बन गया है, वो है महिलाओं के लिए इसे पूरी तरह से सामान्य बना देना, कि वे टालती रहें बच्चे पैदा करना तब तक टालना जब तक कि उनके लिए मेडिकल रूप से बहुत जटिल ना हो जाए। ये कोई स्वस्थ तरीका नहीं है, और महिलाओं को जितना हो सके स्वाभाविक रूप से बच्चे पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक जो महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती, उनके लिए ये एक जीवन रक्षक है। लेकिन ये सोचना कि आपकी सगाई 4 साल से है, आप 36 या 37 साल की है, फिर से मैंने अलग अलग लोगों को अलग अलग उम्र बताते हुए सुना है। और आप सोचती हैं कि आपके राजनीतिक आदर्श, आपके राजनीतिक सपने दुनिया में बच्चों को लाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि आप कितनी स्वार्थी हैं। मेरा मतलब है, ये पूरा सिस्टम, सच कहूँ तो ये पूरा सिस्टम, जिसमें महिलाओं को बच्चों से पहले करियर बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि उनसे ये छीन लिया जाए। जब आप जवान होती हैं, जब आप में ऊर्जा होती है, उस समय बच्चे पैदा करने की क्षमता, और फिर उसके बाद थोड़ा बाद में अपना करियर बनाना। महिलाओं के लिए काम करने और जीवन जीने का ये कितना ज्यादा प्राकृतिक और मानवीय तरीका है। 40 साल तक बच्चे मत करो, और फिर 40 की उम्र में बाहर जाओ और अपनी जिंदगी बनाओ, जब तुम और ज्यादा समझदार, बुद्धिमान हो, दूसरों के लिए बहुत कुछ कर चुकी हो, एक पूरा परिवार बना चुकी हो। मेरा मतलब है, यही तो इंसान होने का चमत्कार है। ये ठीक उसी का विकृत रूप है। और इसमें कोई हैरानी नहीं है कि डेमोक्रेट्स इसी व्यक्ति को अपना अगला राजनीतिक उम्मीदवार बनाना चाहते हैं।
शायद मुझे एक ASMR एग फ्रीजिंग चैनल शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने YouTube पर उन्हें क्यों बैन कर दिया? ये मजाक नहीं है, वो तो बहुत ये ही कायरता शर्मनाक है। बस इस पाउडर को घोल रही हूँ। ठीक है, देखो। ये देखो, ठीक है। पता है, ये थोड़ा दुखद भी है। जैसे इसमें उसका पति या मंगेतर कहाँ है? वो उसके लिए बच्चे देने के लिए अपने अंडे फ्रीज कर रही है, तो पति कहाँ है? नहीं, ये महिला इसे इंटरनेट पर एक प्रचार स्टंट के तौर पर करना पसंद करेगी, इसके बारे में वीडियो बनाकर, बजाय इसके कि इसे वैसे किया जाए जैसे करना चाहिए, या वैसे ना किया जाए क्योंकि ये किया ही नहीं जाना चाहिए। इसे लेकर अजीब मत बनो। हालांकि मुझे पता है कि आप सब अजीब ही बनोगे, ठीक है? मैं आपसे झूठ नहीं बोलने वाली। मेरे पास इससे बेहतर काम है, बजाय इसके कि मैं AOC को अपने गंदे घिनौने पेट में इंजेक्शन लगाते हुए देखूं। मुझे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये बहुत बुरा है। AOC अपने अंडे फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू करती है और 2028 की मानसिकता का इशारा देती है। मुझे लगता है ये बहुत बोल्ड है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, इसे बढ़ावा देना गलत है, और जो कुछ भी वो कहती है वो झूठ और चालाकी भरा है और गलत है। मेरा मतलब है, बस इसे देख लो। मेरी इंश्योरेंस इसमें एक भी पैसा कवर नहीं करती। ये 100% मेरी जेब से जा रहा है। ये मेरे डिडक्टिबल में भी नहीं गिना जाता, कुछ भी नहीं। ये कुछ भी कवर नहीं करता। तो खर्च के दो मुख्य स्रोत होते हैं। आप डॉक्टर को एक मुश्त रकम नहीं देते। देखिए, यहाँ वो किसी तरह समाजवाद को घुसाने की कोशिश कर रही है। देखिए ये कितना भयानक है, देखिए मेरे लिए ये कितना महंगा है। वैसे इस वीडियो में वो शिकायत करती है कि उसने इस $8,000 की एग फ्रीजिंग प्रक्रिया के लिए सालों तक पैसे बचाए। प्रक्रिया झूठ। आप दवा के लिए पैसे देते हैं और फिर अपने क्लिनिक और प्रक्रिया के लिए भी पैसे देते हैं, तो इसके दो खर्चे होते हैं। कुछ जगहें बहुत महंगी हैं। मैं न्यूयॉर्क सिटी में एक ऐसी जगह जा रही हूँ जो खास तौर पर उन महिलाओं के लिए विकल्प तैयार करती है जिनके पास इसका बीमा नहीं है, और इसलिए मेरे लिए कुल मिलाकर मेरी पूरी लागत शायद 8 से 9,000 डॉलर के बीच होगी। इसका दूसरा हिस्सा है क्लिनिक, प्रक्रिया और आपके डॉक्टर की फीस। और बहुत सारे क्लिनिक वास्तव में आपसे इसकी आवश्यकता नहीं रखते। मुझे बस समझ नहीं आता कि लोग उसकी बातें कैसे सुनते हैं और सोचते हैं, एक मुश्त हाँ, भुगतान मैं करने हमेशा के लिए इतनी सारी बातें मैंने सुनना इसके चाहता लिए हूँ। बहुत समय तक बचत की थी। नहीं, तुम कितनी झूठी हो। तुमने $8,000 के लिए बहुत समय तक बचत नहीं की थी। तुम दिखावा क्यों कर रही हो AOC कि तुमने $8,000 के लिए बहुत समय तक बचत की थी? तुम दिखावा क्यों कर रही हो? और इसलिए मैं बस सालों तक बचत करने के बाद मैं इसकी पूरी कीमत चुका रही हूँ। लेकिन क्लिनिक भी हैं। क्या आप देख रही हैं? क्या आप ये हेरफेर देख रही हैं? सच में बस हेरफेर है, जैसे ये बहुत महंगा है। सारी भयानक बातें और बयानबाजी। कुछ समय पहले मैं मैनहट्टन के डाउनटाउन में वेट्रेस का काम कर रही थी, और वो सोच ही मुझे बिल्कुल जर कर देती थी। और फिर जब आप इसे उन सारी भयानक बातों और बयानबाजी से जोड़ते हैं जो हमें महिलाओं को समाज में हमारी प्रजनन क्षमता वगैरह के बारे में सुनाई जाती हैं, तो ऐसे में खुद को जड़ और असफल महसूस करना बहुत आसान हो जाता है ना? जैसे अगर मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, या अगर मैं इसे अफोर्ड कर भी लूं, तो भी मुझे कोई नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि महिलाएं मेडिकल कारणों से अपने अंडे फ्रीज करवाएं, लेकिन सिर्फ इस बहाने के तौर पर नहीं कि वे अपने राजनीतिक करियर में आगे बढ़ सकें और वो जिंदगी ना जिएं जो उन्हें जीनी चाहिए। माफ कीजिए, अगर आपको मेरी ये राय पसंद नहीं आई तो आप मुझ पर केस कर सकते हैं। महिलाओं को मां बनना और ऐसे करियर बनाना प्राथमिकता देनी चाहिए जो इसके साथ मेल खाते हो। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन 36 साल की उम्र में 4 साल से सदाई हो और अब तक शादी ना की हो, और अब ये तय करना कि इस उम्र में आपको अपने अंडे फ्रीज करने चाहिए, तो क्या आप 45 साल की उम्र में मां बनना चाहती हैं? ये क्या बात हुई? माफ कीजिए, ये गलत है, ये गलत है। और सच कहूं तो ये उसी मानसिकता का हिस्सा है जिसमें आपको एक ऐसी संस्कृति का गुलाम बना दिया जाता है जो आपकी भलाई, सेहत, खुशी और आपके बच्चों की खुशी से ज्यादा इस बात की परवाह करती है कि आप उनके लिए एक उत्पादक मशीन बने। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। जब आप ज्यादा उम्र में बच्चा पैदा करती हैं तो आपके साथ और उस बच्चे के साथ क्या क्या हो सकता है, इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। और आपको झूठ बोला जा रहा है, आपको ये बेचा जा रहा है कि हाँ, 38 की उम्र में भी सब ठीक है। देखिए, अगर आप वो इंसान हैं जिसे कभी अपना जीवन साथी नहीं मिला और आप हमेशा चाहती थी कि ये सब प्राकृतिक रूप से हो, और अब आप उस स्टेज पर हैं जहां आपको लग रहा है कि ये मुमकिन नहीं है, तो ठीक है, आगे बढ़िए और अपने अंडे फ्रीज करवा लीजिए। लेकिन अगर आपके साथ 4 साल से पति या मंगेतर है और आप सिर्फ अपनी सुविधा के लिए ऐसा कर रही हैं, तो ये सही नहीं है। यही इसकी समस्या है और मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरा मतलब है, लोग उनकी बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, है ना? ये एक AI वीडियो है। मुझे बताया गया था कि 2028 में चुनाव लड़ने के लिए अपने अंडाणु फ्रीज करवाना अच्छा विचार होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि और लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ,
हर कोई उनकी कैंपेन का मजाक उड़ा रहा है। ये बहुत शर्मनाक है ना? वो कई सालों से उन्हीं लोगों के साथ है। अली वस्तावस्की के अनुसार कोई वजह नहीं है कि उसके अभी तक बच्चे नहीं हुए। अब उसे बच्चा पाने के लिए आईवीएफ या सरोगेसी की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हमेशा नैतिक और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम होते हैं, जिन्हें बच्चे को झेलना पड़ता है। ये बहुत ही दुर्लभ है। यहाँ तक कि एग फ्रीजिंग और आईवीएफ के बाद भी कि कोई महिला 40 के बाद गर्भवती हो सके। ज्यादातर भ्रूण जो वो बनाएगी वे कभी भी दुनिया नहीं दे पाएंगे। जानबूझकर मातृत्व को अपने 40 के दशक तक टालना मतलब अपने बच्चों के लिए उनके दादा दादी या नाना नानी को जानने की संभावना को खत्म करना, और शायद अपने पोते पोतियों के लिए खुद को जानने की संभावना भी खत्म करना। ये स्वार्थी है। अपने अन्य फ्रीज करना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। वह इस झूठ को आकर्षक बनाकर पेश कर रही है कि महिलाएं सब कुछ पा सकती हैं, आप नहीं कर सकती। जैविक सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता, और आप अपनी जिंदगी को कैसे व्यवस्थित करती हैं वही आपके भविष्य को बना या बिगाड़ सकता है। अली यहाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ लोगों को इस बात को समझने में दिक्कत हो रही है। ये इसका आसान सा स्पष्टीकरण है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर कोई महिला जिंदगी में बाद में मां बनती है, बस हालात ऐसे बन गए हैं। ये बहुत खूबसूरत है। बहुत सी महिलाएं जो जल्दी शादी करना और बच्चे पैदा करना चाहती थीं, वे ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि हालात वैसे नहीं बने। लेकिन जानबूझकर मां बनने को 30 के आखिरी वर्षों और 40 की उम्र तक टालना, खासकर अंडे फ्रीजिंग, आईवीएफ और सरोगेसी के जरिए, वाकई में स्वार्थी और गैर जिम्मेदाराना है, और इसके सभी कारण नीचे दिए गए। और अगर ये हमारा मामला नहीं है तो उसे अंडे फ्रीजिंग के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करना चाहिए था, और महिलाओं को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे बेहतर कह सकती थी। वो वाकई में वो जो भी कहती है उसमें वाकई बहुत अच्छी है। एओसी ये लॉरा लूमर की तरफ से है। एओसी अपने मंगेतर के साथ 4 साल से सगाई में है। अगर वो उसे प्रेग्नेंट करना चाहता तो अब तक कर सकता था। किसी को उसे ये बताना चाहिए। और वैसे क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि एओसी के पति कैसे दिखते हैं? मेरा मतलब है, जितनी बार वो गोरे पुरुषों की आलोचना करती हैं, उन्होंने खुद के लिए एक गोरे पुरुष को चुना है जिसे सच में उसे बच्चे देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिल तोड़ने वाला, दुखद, दयनीय, हास्यास्पद, और इसे आकर्षक बनाकर पेश करना, खासकर जब इसे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की घोषणा की ओर एक रोमांचक कदम के रूप में दिखाया जा रहा है, तो ये चौंकाने वाला है।